जय गुरु जी। तो कैसे हैं आप लोग? और आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है और हम ना सिर्फ अपने टॉपिक अपने बारे में लेके बैठते हैं चीज़ों को। हम कभी इस बारे में नहीं सोचते हैं, पर ऐसा होता है और बहुत ज़्यादा होता है। पर कभी हम ना उस चीज़ों को ध्यान नहीं देते। अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानियों के सिवा हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। अब आपके पास ऐसा एक बंदा जरूर होगा, बहुत सारे नहीं होंगे, एक तो वैसे लाइफ में एक नहीं बहुत सारे होते हैं, पर एक ऐसा बंदा जरूर होगा जो आपसे चिढ़ता होगा। वो आपके बच्चों से भी चिढ़ता है, समझ गए? अब भैया आप काफ़ी लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। होता है यार। जो आपसे खुंदस खाता है वो आपके बच्चों से भी खुंदस खाता है, ठीक है? वो आपसे भी चिढ़ता है। अगर वो आपको बुरा चाहता तो आपके बच्चों का भी बुरा चाहता है। अगर आप सोचो कि हम कहीं जा रहे हैं, हम अपने रिश्तेदार के पास छोड़ दें, गलती मत करना कभी, क्योंकि जो आपसे चिढ़ेगा वो आपके बच्चों से जोड़ देता है, बहुत ज़्यादा चिढ़ता है वो। जो आपसे खुंदस करेगा वो आपके बच्चों से बहुत खुंदस करेगा। तो बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट की कवाट लगा देगा ना ऐसे इंसान, तो हम तो वो चीज़ झेल ही रहे हैं और हमें नहीं पता चलेगा कि ये रिश्तेदार हमारे बच्चों की बाट लगा रहा है। भाई उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़राब कर रहा है। मैंने देखा है होते हुए। लोगों को ट्रस्ट होता है कि अरे भाई इससे पट रही है, मेरा सगा है, वो है। भाई कोई बंदा आपसे चिढ़ रहा, चाहे आपका सगा हो चाहे कैसा हो, वो आपके बच्चों से 110% चिढ़ता है। ये ध्यान रख लेना। और ऐसा नहीं कि वो आपके पीछे आपके बच्चों को बहुत अच्छा ध्यान रखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात लगा देगा अच्छा खासा। बच्चे की को पता है कि आपको बच्चे का दिमाग और क्या होता है, हम तो झेल लेंगे, बच्चों को नहीं होता, ठीक है ना? तो लोग सोचते चलो भाई हम जा रहे हैं तो रिश्तेदार के पास छोड़ दे। नहीं भाई, सब जो चिढ़ेगा तुम्हारे बच्चों को से कभी खुश नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं बच्चे तो सब बराबर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करता भाई, बच्चों में ही भेदभाव करता है। कभी गौर करना, ध्यान रखना। ऐसा ना आप अकेले हो, आपका क्या है, अगर जो बंदा आपसे चिढ़ता है ना वो आपके बच्चों को हमेशा नीचे दिखाएगा। जैसे आपको नीचे दिखाता है ना, वैसे वो आपके बच्चों को नीचे दिखाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, लालची, ठीक है, सुनती नहीं है, ढीठ है, बार बार बच्चे को लालची 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 कह के उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाती हैं और बच्चे को ये चीज़ चुभती हैं कि हमें लालची कहा गया। सबके बच्चे होते हैं लालची, नहीं सबके बच्चों को एक होता है। पहले मेरे को मैं कहता था जब मेरे छोटे थे बच्चे, तो मैं कहता था बड़े होंगे तो अच्छे होंगे, क्योंकि मैं बड़े अच्छे से वो करती हूँ। पर कुछ चीज़ें हर बच्चे में आती हैं। जैसे कि बच्चा अपने घर में खाना नहीं खाएगा, दूसरे घर में खाना जरूर खा लेगा, खुशी खुशी खा लेगा। दूसरा बच्चा वैसे वो चीज़ नहीं खाएगा, पर दूसरे बच्चे को खाता देखेगा तो उसका देख के खाएगा खाना, है ना? तो बाहर जाते हैं तो बच्चे देखो, सबके बच्चे तो थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, अपने आप ही सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। हम भले उन्हें कितना पीट ले पाट ले सब कर देते हैं, पर बच्चे खुद छोड़ देते हैं और चीज़ें कि जैसे जैसे समझदार होते हैं उनकी जिद खत्म हो जाती है, समझदार हो जाते हैं। और एक एज तक बच्चे वो सबके बच्चे करते हैं। मेरा तो सिर्फ हमारा बच्चा कर रहा है, नहीं। तो जो आपसे चिढ़ता उन आपके बच्चों को टोंटी, बैठना नहीं आता, सोना नहीं आता, खाना नहीं आता, इतनी बड़ी हो गई ये नहीं आता, लालची है, ये है वो है, ये क्या है कह के ना आपके बच्चों को परेशान कर देंगे। और आपको पता है आजकल बच्चों के माइंड में सब चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती हैं कि लोग हमें क्या बोल रहे हैं और हमारे पेरेंट्स पे उसका क्या असर पड़ा, तो बच्चों पे उसका सोचो क्या असर पड़ता होगा। तो अगर आप इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि सामने वाला बंदा आपके बच्चे के साथ अच्छा करेगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आप अगर सोच रहे हैं चलिए मेरे से तो चिढ़ता है, मेरे बच्चों के साथ थोड़े कुछ गलत करेगा, भाई करेगा। ये गलतफहमी में मत रहिए, आंखें बंद करके मत जियो। जब वो तुम्हें नहीं जीने दे रहा तो तुम्हारे बच्चों को क्यों जीने देगा भाई? वो जो अपनी चुगलखोरियों से, अपने षड्यंत्र से और मंत्रापंथी करके नहीं कुछ तुम्हें सुकून लेने दे रहा है, तो तुम्हारे बच्चों के लिए कभी अच्छा नहीं सोचेगा। ये सोच के बैठो आप 110%। तो कभी किसी रिश्तेदार को लेके, चाहे कितना सगा हो, अपने बच्चों पे बच्चों को लेके ट्रस्ट मत करो रिश्तेदार पे भाई। दूसरी बात, अगर जहाँ आप अनकंफर्टेबल हो वहाँ अपने बच्चों को तो बिल्कुल मत रखो, ना खुद रहो ना वहाँ रखो अपने बच्चों को, ठीक है? क्योंकि वो आपका बच्चा है
भाई उसको भी वो सब चीज़ झिलवाएंगे वो, क्योंकि रियल सी बात है, आपसे अगर जलन तो आपके बच्चों से प्यार कैसे हो जाएगा? आप समझो, दिमाग से सोचो ना, आपके बच्चों से कैसे प्यार करेगा वो इंसान जो आपसे चिढ़ता है, आपकी हरकत, आपकी पर्सनैलिटी को देख के चिढ़ता है, आपके रहन सहन को देख के चिढ़ता है, सोचता है साला इसके दुखी ख़त्म ना हो, वो राज करे। ऐसा पापी लोग, पता है क्या होता है, पापी स्टार्टिंग में खूब फलते, खूब फल जाते हैं खूब अच्छे से, और लास्ट में भोगना पड़ता है, यहीं भोगते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। तो जो मन में पाप है रखो, स्टार्टिंग में खूब अच्छा था, उनको लगता है हमने कोई पाप ही नहीं किया, हमारा तो अच्छा हो रहा है। नहीं भाई, होता है बुरा। कई बार ऐसा भगवान करते ना, बहुत कुछ करके भगवान बहुत कर देते हैं, अच्छा वाला कर देते हैं। कहते हैं इसलिए कभी हाया बदुआ लेके चलो ही मत किसी की। और जब सामने वाला बंदा आपसे मतलब नहीं रहता तो बिल्कुल भी मत रखो। और लाइफ में अकेले आए हो, अकेले रहना सीखो। मैं यही कहूँगी कि किसी के आने जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, आदत हो जाती है, कुछ को नहीं होती है, कुछ को हो जाती है, बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। कुछ रिश्तों के रंग ढंग कुछ दिन बाद दिख जाते हैं। जब आप पे मुसीबत आएगी ना, सबसे पहले रिश्तेदारों के रंग ढंग दिख जाते हैं, अपने खास लोगों के, उनकी औकात पता चल जाती है। तो अपने बच्चों के लिए कम से कम इतना तो ध्यान रखो यार, कि उनकी मेंटल हेल्थ पे कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि बच्चों को पता है कि अगर मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ा तो हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। एक बार बच्चा अपने आप को डिमोटिवेट कर देगा तो बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करो अपने बच्चों को खुश रखो और ऐसे लोगों से बच के रहो। और तुम्हें जहाँ लगता है कि इस बंदे से आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही है, उससे तो दूर हो जाओ भाई। क्योंकि अगर इस गलतफहमी में जी रहे हो कि मेरे से खुश, ये मेरे से चिढ़ रहा, मेरे बच्चों से नहीं चिढ़ेगा, तो भाई तुम अभी भी गलतफहमी में जी रहे हो। कभी अपने बच्चों से पूछ के देना, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो, अपने बच्चों से पूछ के देखिएगा कि वो लोग उसको कैसे ट्रीट करते हैं। आप लोगों को समझ नहीं आता कि अगर आपके सामने ही बच्चों को लालची बोला जा रहा है, बदतमीजी बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है, और वो बंदा सामने आपसे चिढ़ने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि वो बंदा आप उनके ज़रिए आपको टोंट मार रहा है, आपके बच्चों को फ़र्क पड़ता है इस चीज़ों से। तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए सतर्क रहो थोड़ा सा। और ये पॉइजन है, एक तरीके के पॉइजन होते हैं ऐसे लोग जो स्वीट पॉइजन, जो आपके बच्चों का मानसिक संतुलन खाना शुरू कर देते हैं, ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो अपने बच्चों को उस मानसिक संतुलन से बचाने के लिए ना, ऐसे इससे अकेला रखो, नहीं कि अकेले खुश रहो, ये खेलो वो खेलो, पर किसी के पास मत रखो, ऐसे बंदे के पास तो बिल्कुल मत रखो जो आपसे चिढ़ता हो, बहुत घना चिढ़ता हो, और वो कहे नहीं भैया मैं इससे बहुत प्यार करता। नहीं भाई, वो जब तुमसे प्यार नहीं करता तुम्हारे बच्चों से प्यार नहीं कर सकता, ये गारंटी है, ठीक है ना। एक टाइम में वो सारे कर्म कर चुका होता है, अपने याददाश्त को पीछे लेके जाओ, वो सारे कर्म कर चुका है तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ। भाई जब वो तुम्हारे ऊपर कष्ट दे रहा है, तुम्हारा बच्चा छोटा, उस कष्ट को देख के उसको जब तब दया नहीं है कि भाई मैं तो उसके गलत कर रहा हूँ, फिर बच्चा रो रहा है, उसका कष्ट कर रहा हूँ, और उसके बच्चे को भी चोट लग रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग आपको परेशान कर देते हैं। जैसे मेरी प्रेगनेंसी में मैंने बहुत चीज़ें झेली थी, तो मैंने बहुत कुछ हो गया था मेरे साथ। तो मुझे लगता था कि हाँ, कि बच्चा ना रहे मेरा, और मुझे रोज़ सुनने को मिलता था उसके लिए, तो मैं बहुत टॉर्चर हो जाती थी, मैं करती थी वो चीज़ें। यहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हो गई थी कि मैं बहुत दिन भूखी रहती थी कि कुछ हो जाए उससे, और हेट भी करती थी, खुद को भी चोट पहुँचाती थी, बहुत कुछ करती थी, पर मेरी बेवकूफ़ी थी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करती थी मैं। क्योंकि यहाँ से ना संभल नहीं पाते हम, जब आपको चारों तरफ दुख घेर लेता है, उसमें भी कुछ आपके अपने ऐसे हो जाते हैं जो आपको टॉर्चर करने लग जाते हैं, तो उसका दुख भूल जाते हैं सामने वाले का। ये समझना था कि ये तो मेरे अपने थे ना, इनके ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा। ये वक्त है, और वक्त अच्छे की औकात दिखा देता है, और जिसने तुम्हारे बुरे वक्त में गलत किया उसको कभी माफ़ नहीं करना है, और नहीं करना भी नहीं चाहिए कभी। उससे दूर हो जाओ, ना लड़ो ना झगड़ो, उससे दूर हो जाओ। वो नहीं होएगा, वो तो आपकी करेगा, वो तो उसकी तो रोटी नहीं पचेगी आपकी बात की, पर आप मत करो।
बोल जाओ ऐसे लोगों को, और अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों से बचा के रखो। ये मेरा एक थॉट है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे आपके साथ होता होगा, पर क्या आपको पता ना चलता होगा आपके सामने आपके बच्चे को चल हट जा, ये है वो है, लालची है, खाता रहता है, ऐसा है। ये टोंट ही है, ये वही सब चीज़ें आप समझो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार। मैं कुछ चीज़ें हैं जिससे मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगी आगे चल के भी। नहीं हो पाता है, टाइम का मैनेज नहीं कर पाती हूँ मैं, तो टाइम मैनेज करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्या मतलब, ठंडियों में दिन छोटे हो जाते हैं, आपको पता है, फिर इतना काम हो जाता है ना मेरे पास कि मेरे को टाइम नहीं मिलता। पर अब कोशिश करूँगी, क्योंकि यूट्यूब मेरी ज़िंदगी इस टाइम ये मेरा सारा सपना पूरा करेगा। और मेहनत मांगता है सपना ना, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा। और ये मैं किसी और में बताऊँगी यूट्यूब मेरे लिए क्या है, क्योंकि मेरे बहुत पुराना सपना है यूट्यूब का। बहुत पता नहीं कि मेरे को ना अलग वो चीज़ है, ऐसे बोल देने से ना मेरे को लगता है मैंने किसी से अपने दिल की बात कह दी है। और मैं चाहती हूँ बहुत कुछ बताना, बहुत कुछ, और मैं बताऊँगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। दिल और दिमाग को समझा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी सच्चाई बताऊँगी मेरे बारे में, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ है मेरे साथ, कौन है वो बंदा, क्या किया उसने मेरे साथ। मैं शादीशुदा हूँ, मैं विधवा हूँ, मैं सब कुछ आपको बताऊँगी, सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब। सबके ज़िंदगी में दुख है, कुछ ना कुछ तो है ना, तो बस अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो। जीनी है ना, रो के भी हंस के भी, तो खुश होके जियो। पता है मन नहीं खुश होता, मुझे पता है अंदर मन नहीं खुश होता, पर किसी से अपना दुख कहो मत, चाहे वो कोई भी हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ही फर्क पड़ेगा, आप ही झेलोगे। तो बाय बाय, जय गुरु जी।